बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज। या आपके पास जो ऑर्थोजोमेट्रिक इनफाइनाइट ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज है उसका आपने सम फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो आपने फार्मूले ठीक है यूज़ करने हैं उसमें तो एक तो आपके पास एनथ टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी आर की पावर n माइनस वन, उसके बाद एस एन फाइनाइट आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला और उसके बाद इनफाइनाइट आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो यूज़ होगा। ठीक है, इन फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था जब एक्सरसाइज 5.2 का उसमें मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करवाई है, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो पहले ये फार्मूले जो डेरिवेशन है पहले आपने लाजमी देख लेने हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर एक्स स्केयर प्लस 5 स्केयर 3 स्केयर एक्स प्लस 5 स्केयर 5 स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 7 स्केयर इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास सीरीज़ है, आपने इसका सम फाइंड करना है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज़ तो है लेकिन इसका सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ होगी, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का प्रोडक्ट होगा तो इसका आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट के तहत आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हो। लेट कर लेंगे इनफाइनाइट आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए इसको आपने लेट कर लेना स्टार्ट में एस इन्फिनिटी। अब अगर आप ये टर्म में देखो तो 1 प्लस 3 का स्केयर 9x इंटू आ जाएगा 25x स्केयर प्लस 49x क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये जो 1 9 25 49 अप टू सो ऑन, अब 1 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 9 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 16 ऐड हो रहा है 25 अप टू, फिर 24 ऐड हो रहा है आपके पास 49 अप टू 100। मतलब जो आपके पास अर्थमेटिक बननी चाहिए थी वो अर्थमेटिक नहीं बन रही क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। उसके अलावा इधर आपके पास 1 एक्स की पावर 0 एक्स पावर 1 एक्स स्केयर एक्स क्यूब ज्योमेट्रिक तो बन रही है लेकिन अर्थमेटिक नहीं बन रही। तो इसको आर्थोज्योमेट्रिक बनाने के लिए ठीक है जो आपकी फार्मूले की डेरिवेशन की जो स्टेप थे वो आपने इस पर अप्लाई करने हैं। उसके लिए आपके पास ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज इधर से बनती है 1 एक्स एक्स स्केयर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, इसमें कॉमन रेशो आपके पास आती है एक्स, तो फिर आपने कॉमन रेशो के साथ जो इक्वेशन 1 है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, जो आपके पास आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी उसमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है उसकी कॉमन रेशो के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए आपने इक्वेशन 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। तो एक्स एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स 9x के साथ मल्टीप्लाई होकर 9x स्केयर 25x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होकर 25x क्यूब और ये 49x पावर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 9x प्लस 25x स्केयर 49x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और जो सेकंड इक्वेशन है एक्स एस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस 9x के 25x क्यू 49x पावर 4 अप टू सो ऑन। करस्पॉन्डिंग टर्म में आपने माइनस कर देनी है 1 तो उसी तरह रहेगा 9x और माइनस एक्स 8x आ जाएगा 25x के और माइनस 9x के आ जाएगा 16x के। उसके बाद 49x क्यूब माइनस 25x क्यूब इज इक्वल टू 24x क्यूब अप टू सो ऑन। तो 1 प्लस 8x 16x के 24x क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये 1 के बाद ठीक है इसको डायरेक्ट पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो ये 1 ठीक है, उसके बाद 8 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है 8 का। ठीक है, तो अर्थमेटिक नहीं बन रही तो उसके लिए फिर आपने 1 प्लस 8x 16x के 24x क्यूब अप टू सो ऑन। इस 1 के अलावा जो आपके पास आगे सीरीज़ है वो अर्थमेटिक भी बन रही है और ज्योमेट्रिक भी बन सकती है क्योंकि 8 का डिफरेंस आ रहा है और x में आपके पास x पावर 1 एक्स स्केयर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास होनी चाहिए 1, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि पहली टर्म के अलावा बाकी पूरी सीरीज़ में से आपने 8x को कॉमन लेना है। तो 8x कॉमन जब आएगा तो इधर बाकी वाली बचेगी 1
ये आपके पास 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है विद फर्स्ट टर्म एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज। तो फर्स्ट 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। आपके पास अर्थमेटिक मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद x है तो उधर x की पावर फिर क्या हो जाएगी, 0 भी आप लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, या x पावर 0 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का प्रोडक्ट आ गया। अब अर्थमेटिक में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 1 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस भी 1 के इक्वल आ रहा है, कॉमन जो रेशियो है x डिवाइडेड बाय x की पावर 0 x के इक्वल आ जाएगी। वो जो आपके पास जब नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ का आपने फार्मूला इधर अप्लाई करना है। तो 1 प्लस 8x a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू x प्लस डी आर 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 8x, ठीक है। इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का टेबल 1 माइनस एक्स टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो आपके पास s इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 8x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो 1 माइनस एक्स आपके पास इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी एस एन इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 8x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा। सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अभी दोबारा फ्रैक्शन है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, दोनों का एलसीएम 1 माइनस एक्स होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स का टेबल 1 माइनस एक्स क्यूब पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x के इक्वल आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो आपके पास जो s इन्फिनिटी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप आंसर बिल्कुल बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहिए तो इधर से जो सेट थोड़ी सी चेंजिंग है वो इस तरह करनी है कि आपके पास s इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस जो x था उसके बाद जो टर्में थी 8x को आपने अंदर दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास जो ये स्टेप था आपके 1 प्लस 8x को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है और सेकंड टर्म के साथ, तो 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और प्लस 8x के डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 8x के डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों टर्मों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का टेबल 1 माइनस एक्स टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और प्लस 8x के डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 8x के डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8x के डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका बुक के आंसर के साथ मैच हो जाएगा और ये दूसरा आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सेकंड पार्ट। 1 प्लस 4/3 प्लस 3/9/3 स्क्वायर प्लस 16/3 क्यूब प्लस 25/3 पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको आपने लेट कर लेना इक्वेशन 1 के इक्वल। इनफाइनाइट सीरीज है तो s इन्फिनिटी के इक्वल ऐड कर लेना। अब ये डायरेक्ट 1 4 9 16, ठीक है, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अर्थमेटिक तो नहीं बन रही, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 1/1 है तो उसको 1/3 की पावर 0,
1/3 स्केयर 1/3 क्यूब 1/3 4 अप टू सो ऑन। ज्योमेट्रिक बन रही है लेकिन अर्थमेटिक नहीं बन रही, तो सेम प्रोसेस करना है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है इसमें 1/3 0 1/3, ठीक है, इसमें जो कॉमन रेशो है वो आपके पास आएगी 1/3। तो आपने इक्वेशन 1 को कॉमन रेशो के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/3, तो 1/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3 इंटू आपके पास इक्वेशन 1 की सारी सीरीज आ जाएगी। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3, ये 4/3 स्केयर हो जाएगा, 9/3 इंटू 3 स्केयर 3 क्यूब 16/3 पावर 3 इंटू 3 तो 3 पावर 4 25/3 पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 1/3 के साथ, तो 25 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से आपने इक्वेशन 2 को माइनस कर लेना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस इन्फिनिटी आपके पास 1 प्लस 4/3 9/3 स्केयर प्लस 16/3 क्यू प्लस अप टू सो ऑन। और सेकंड इक्वेशन 1/3 एस इन्फिनिटी 1/3 प्लस 4/3 स्केयर प्लस 9/3 क्यू प्लस अप टू सो ऑन। माइनस करना है इनको, तो ये फर्स्ट टर्म तो 1 उसी तरह रहेगी, उसके बाद ये 4/3 माइनस हो जाएगा 1/3 से, उसके बाद प्लस 3/9 स्केयर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 4/3 का स्केयर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 16/3 क्यूब और माइनस 9/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो 1 प्लस अब ये 4/3 माइनस 1/3 3 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 1 3/3 के इक्वली आ जाएगा। 9 3 स्केयर एलसीएम तो नॉमिनेटर वाली टर्म में सब्ट्रैक्ट होकर 9 माइनस 4 तो 5/3 का स्केयर, इधर भी 3 क्यूब एलसीएम तो 16 माइनस 9 तो 7/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो आपके पास सीरीज़ बन गई है आपके पास आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ बन सकती है क्योंकि इसमें 1 3 5 7, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो अर्थमेटिक अलग हो जाएगी, और 1/3 की पावर 0 1/3 पावर 1 1/3 स्केयर 1/3 क्यूब अप टू सो ऑन, ये आपके पास बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद ए इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 माइनस 1 2 के इक्वल, कॉमन जो रेशियो है वो किसके इक्वल है 1/3, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, तो फिर इसमें आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज़ का इनफाइनाइट के लिए, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्केयर, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब माइनस करते हैं तो एस इन्फिनिटी माइनस 1/3 एस इन्फिनिटी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 1/3, इसका एलसीएम लेके तो आपके पास जो एस इन्फिनिटी और 1 माइनस 1/3, तो ये आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2/3 के इक्वल। राइट साइड पे आर्थोज्योमेट्रिक इनफाइनाइट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्केयर, तो ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू 1/3 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 कॉमन रेशियो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्केयर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 तो 2/3 आ जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 1/3 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो 2/3 का होल स्केयर। अब ये नॉमिनेटर में 2/3 की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 2/3 की पावर 2, एक पावर इसके साथ कैंसिल होकर बाकी इधर पावर 1 बच जाएगी। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2/3 फ्रैक्शन में लौट के 3/2 प्लस इधर 1 डिवाइडेड बाई इधर भी 2/3 बाकी बच जाएगा, फ्रैक्शन उल्टाएंगे तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा 3/2 के इक्वल। अब ये 3/2 प्लस 3/2, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6/2 या इज इक्वल टू 3, तो आपके पास 2/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6/2, या आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए सिर्फ एस इन्फिनिटी की, 3 आपके पास दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एस इन्फिनिटी जो आपके पास है वो किसके इक्वल आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल।